Okay, students, let us start with today's session. We are going to start our very first chapter, that is the efficient markets hypothesis. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और लगेगा आपको कि ऐसा थ्योरी चैप्टर जहाँ पे हमें इंटरेस्ट आ रहा है रीड करने में, ठीक है। वैसे हम जो भी थ्योरी चैप्टर एक्चुअल में देखते हैं थोड़ा सा वो बोरिंग टाइप होता है, लेकिन ये ऐसा थ्योरी चैप्टर है जहाँ पे हमें एप्लीकेशन भी लगाना आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल में इसका एक एक टर्म समझेंगे कि वर्ड समझेंगे, और जो भी नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से है तो डरने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल एक एक टर्म समझ के चलेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर फाइनेंशियल टर्म्स यूज़ करने वाले, लाइक पैसिव इन्वेस्टिंग, एक्टिव इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी ऐसी टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपको टर्म बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही, तो आप एक बार चैट सेक्शन में डाल देना, ऑफलाइन स्टूडेंट्स स्ट्रेट अवे पूछ लेना, हम एक एक टर्म डिस्कस करते चलेंगे। तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली रिस्पॉन्ड इन द चैट सेक्शन। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, आप सबने बोले चैप्टर 1 हो चुका है, समझ क्या है इस चैप्टर में, बोल क्या रहे हैं? एनीवन कैन आंसर? ठीक है, अच्छा। मार्केट तो एक ही है। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट विदित टोल्ड मी? और वॉलेटिलिटी स्टडी करिए। एनीथिंग एल्स? तो इन्फॉर्मेशन केटर हो गया, मार्केट नहीं हो गया, तो तैयारी करके आए हो, अच्छा लग रहा है रिस्पॉन्सेस। तो ऑलमोस्ट आपने सारी समराइज कर दिया चैप्टर का, उसको ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो व्हाट डू वी मीन बाय एफिशिएंट मार्केट? सबसे पहले इसको समझते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय एन एफिशिएंट मार्केट? मतलब क्या एफिशिएंट मार्केट का? एफिशिएंट मार्केट का ये मतलब है कि ऐसी मार्केट जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी केटर हो चुकी है। मार्केट का क्या मतलब, जैसे हम इंडिया के स्टॉक मार्केट्स की बात करें, इंडिया में मेजरली कौन से दो स्टॉक मार्केट हाउसेज हैं? एनएससी, बीएससी। एनएससी क्या ट्रैक करता है? टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू द रेपुटेशन, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन? क्या मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन का? मतलब कितना उसका आज के डेट में वैल्यू है, मतलब कितना पैसा उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आ रखा है। जैसे अगर मैं ऑलमोस्ट इंडिया के इंडेक्स से बात करूं, जैसे समवेयर अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। तो ये हमने क्या बात करी पहले, मार्केट इंडेक्सेस की। अब एफिशिएंट मार्केट का क्या मतलब है? एफिशिएंट मार्केट का मतलब है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए मार्केट में, जैसे अगर आपको थोड़ा सा अगर आप एनालाइज कर रहे हो, अभी पीछे पीछे अडानी की न्यूज आई थी, अडानी की न्यूज आती है उनके स्टॉक्स एकदम से क्रैश कर गए थे 20%। तो हम एफिशिएंट मार्केट का क्या मतलब है कि ऐसी कोई भी, मान लो अडानी की न्यूज भी आ जाए, ऑलरेडी वो जो न्यूज है वो हमारे स्टॉक प्राइसेस में कैप्चर्ड है, उसके न्यूज आने से ना आने से हमारी मार्केट्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, मार्केट बिल्कुल रैशनली प्राइस्ड है। ऐसी मार्केट को हम क्या बोलेंगे? एफिशिएंट मार्केट। और इस पे हाइपोथेसिस क्यों लगाया कि एक भ्रम है, एफिशिएंट मार्केट जैसा कुछ भी नहीं होता रियल लाइफ में, स्पेशली इन दी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर ऐसा हो गया तो इतने बड़े बड़े जो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं या फिर सब बैठे हुए, जितनी पूरा दिन न्यूज चैनल एनडीटीवी प्रॉफिट खोल के देखो, पूरा दिन वो ज्ञान दे रहे होते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर लो, उसमें इन्वेस्ट कर लो, तो फिर तो मार्केट को मिसप्राइस करके हमें अर्न करने का तो कोई मौका ही नहीं बचता। गेटिंग माय पॉइंट? तो हाइपोथेसिस हमने इस पे आगे क्यों लगाया, अभी हम इसको ही टेस्ट करेंगे कि कौन कौन से सिनेरियो में हमारी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? Okay, there are few responses, types of market form, how they and strategy to make excess return, ठीक है। Pragya saying we will learn 3 different types of markets and will try to judge the markets with the information available like insider and fundamental and technical. Now after Adani has declined all the allegations, the stock prices are राइजिंग सिग्निफिकेंटली। देखो फर्क ये नहीं पड़ रहा, अच्छा इस पे मैं काउंटर करता हूँ आपको प्रज्ञा, फर्क ये नहीं पड़ता कि अडानी ने अपने एलिगेशंस डिनाई कर दिए तो स्टॉक्स वापस से इंक्रीज होना शुरू हो गया, क्या सब एग्री कर रहे हैं उस बात से? नहीं, फर्क इससे नहीं पड़ रहा। फर्क इससे क्या पड़ रहा है, अडानी ने जो अपने जो केसेस समझाए कि ये रीजंस थे, उसको मार्केट ने एक्सेप्ट करे, समझाया। फर्क ये नहीं पड़ रहा कि हमारी स्टेटमेंट क्या, फर्क ये पड़ रहा है कि जो ऑडियंस है, जो जनरल ऑडियंस है, वो कैसे रिएक्ट कर रही है एक पर्टिकुलर न्यूज पे। इज दिस क्लियर? तो थोड़ा सा हमें इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की भी नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक बात करी। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, 2 चीज़ें मैं आप लोगों को और समझा रहा हूँ, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। ऑल्दो इस चैप्टर में कहीं भी वो एक्सप्लेन नहीं है, बट इस चैप्टर को समझने से पहले हमें 2 चीज़ें समझ आनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? पास्ट हिस्ट्री को क्या, पास्ट हिस्ट्री को स्टडी करके। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं एक रिलायंस का शेयर पकड़ लेता हूं, रिलायंस के शेयर का मैंने 10, 15, 20 ईयर्स का कर्व एनालाइज करा, तो मैंने देखा यार
ये 5 साल के लिए ऊपर जाता है, फिर इसमें एक डिप आता है। ऐसे मैंने कुछ ट्रेंड्स ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, जैसे हमने CS2 जो पढ़ के आए हैं उसमें हमने टाइम सीरीज देखा था। टाइम सीरीज में हम क्या कर रहे थे, ट्रेंड्स ही तो एनालाइज कर रहे थे। तो वैसा ही अगर हमें कोई ट्रेंड मिल रहा है, उस ट्रेंड के बेसिस पे मैं अपनी फ्यूचर असम्पशंस बना रहा हूँ कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन दी पास्ट डेटा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट डू वी मीन बाय फंडामेंटल एनालिसिस? बैलेंस शीट का चार्ट नहीं देखते, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन देखते हैं। उस पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या क्या चीज याद है शरीश? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, फिर उसके पीई रेशियोज आप देख सकते हो, डिफरेंट रेशियोज चेक कर सकते हो। उसके बेसिस पे मतलब एक कंपनी को बिल्कुल फंडामेंटली आप एनालाइज कर रहे हो कि उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स है, उसके क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, क्या उसके प्रोस्पेक्ट्स है कि वो आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उस बेसिस पे जो हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये दो चीजें सबको क्लियर है। तीसरा एक और टर्म पढ़ते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइडर इंफॉर्मेशन? परिधि, कैन यू इलैबोरेट इट? ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पहली बात, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सेकेंडली वो कंपनीज के किसी सीनियर मैनेजमेंट को पता है, या फिर मान लो एक मर्जर की इंफॉर्मेशन है, उस मर्जर पे हमें ऑलरेडी, मैं सीनियर मैनेजमेंट में हूँ, मुझे पता है कि ऐसा मर्जर होने से मेरा स्टॉक प्राइसेस एकदम से बूम करने वाला है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन यूज करके मैं ही अपने कंपनी के स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दूं, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो जनरल ऑडियंस के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक फ्यू सेट ऑफ पीपल के लिए अवेलेबल है, उसको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये चीज किसी किसी कंट्रीज में बैंड है, स्ट्रिक्टली बैंड है। क्लियर? वरना तो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा ना जनरल ऑडियंस के लिए। स्टूडेंट्स कीप ऑन आस्किंग योर क्वेश्चंस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक टर्म्स। अभी तक चैप्टर हमने शुरू भी नहीं करा, अभी हम आएंगे चैप्टर पे, बिल्कुल रॉ फॉर्म में इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे चीजों को। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब हम क्या बात करने स्टार्ट कर दी हमने, एफिशिएंट मार्केट। तो एफिशिएंट मार्केट, हम मैंने बताया आपको एफिशिएंट मार्केट बहुत ही एक मिथ है, कभी भी एक एफिशिएंट मार्केट पूरी तरीके से एफिशिएंट नहीं हो सकती। तो इसके हम 3 फॉर्म्स पढ़ेंगे, कौन कौन से? वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। चलो करना शुरू करते हैं। आप सब चैप्टर रीड करके आए हो, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछूंगा चीजें और आप आंसर करना है इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म की। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हमने क्या देखा है, अभी हमने स्ट्रॉन्ग फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। चलो, व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच? स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच का क्या मतलब है? इसके अंदर क्या मैं टेक्निकल एनालिसिस से एक्सप्लॉइट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। टेक्निकल एनालिसिस मतलब मेरे पास जितने मर्जी पास्ट के चार्ट्स अवेलेबल हो, पास्ट का डेटा अवेलेबल हो, मैं एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता और मैं एक्स्ट्रा रिटर्न्स नहीं कमा सकता। इसके बाद क्या चीज़ आती है? पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन स्लैश फंडामेंटल एनालिसिस। क्या मैं इससे कर सकता हूँ एक्सप्लॉइट? वाई? बिकॉज ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये ऑलरेडी मार्केट कैटर कर चुकी है, ऑलरेडी कर चुकी है। नेक्स्ट इज व्हाट? इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या मैं इनसाइडर ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास कुछ आ गई, क्या मैं उसको यूज करके एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ? स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट, स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट में चाहे हमारे पास कोई मर्जी इंफॉर्मेशन आ जाए, हम मार्केट को एक्सप्लॉइट किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। अगर ऐसी चीज हो रही है तब हम क्या बोलेंगे? मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच होल्ड कर रही है। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्विकली टेल मी, इज इट क्लियर? Perfect, perfect. Started receiving a lot of yeses. Now let us come to the semi-strong form. Semi-strong form में बताओ, क्या टेक्निकल एनालिसिस यूज करके मैं मार्केट्स को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ? नहीं, इसमें भी नहीं कर सकता मार्केट को एक्सप्लॉइट यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। क्या मैं पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन या फंडामेंटल एनालिसिस यूज करके मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ? इससे भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या अगर मेरे पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन आ जाए उसको यूज करके मैं कर सकता हूँ? यस। अगर मैं इनसाइडर इंफॉर्मेशन यूज करके अपनी मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सकता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मार्केट, ये बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं है। उसके लिए और हमें टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज हमने अभी डिस्कस नहीं करी, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच है, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच है तो क्या मैं बोल सकता हूं मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, वीक स्ट्रॉन्ग फॉर्म दोनों होल्ड कर रही है? डेफिनेटली यस। लेकिन क्या अगर मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होल्ड कर रही है,
क्या मैं बोल सकता हूँ मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म होल्ड कर रही है? नहीं, उसके लिए हमें क्या टेस्ट करना पड़ेगा कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन यूज करके हम मार्केट को एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आते हैं हम वीक फॉर्म एफिशिएंसी पे, वीक फॉर्म ईएमएच। वीक फॉर्म ईएमएच में हम क्या बोलेंगे, अगर मेरे पास टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट्स है, क्या मैं इसको यूज करके मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सकता हूं? अगर मार्केट ईएमएच होल्ड कर रही है, वीक फॉर्म ईएमएच नहीं, अभी भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे पास कोई पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, फंडामेंटल एनालिसिस यूज करके या इनसाइड ट्रेडिंग आ गई, अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई, क्या मैं उनको यूज करके और मार्केट अगर वीक फॉर्म होल्ड कर रही है, क्या मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूं? यस, आई कैन, या मे और मे नॉट बी एक्सप्लॉइट द मार्केट। इज इट क्लियर टिल हियर? तो यहाँ पे सिर्फ मेरे लिए क्या बचेगा? टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, लास्ट एक और डिस्कस कर लेते हैं, इनएफिशिएंट मार्केट। व्हाट डू वी मीन बाय एन इनएफिशिएंट मार्केट? जहां पे तीनों फॉर्म्स, वीकेस्ट फॉर्म भी होल्ड नहीं कर रहा। अगर मार्केट इनएफिशिएंट है, तो अगर एक पर्सन है जो चार्ट्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, टेक्निकल एनालिसिस में वो मास्टर है, क्या उसको यूज करके वो मार्केट को एक्सप्लॉइट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। अगर मार्केट बिल्कुल ही इनएफिशिएंट है, तो हम अपने टेक्निकल एनालिसिस यूज करके भी मार्केट को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे और एक्स्ट्रा रिटर्न्स अर्न कर पाएंगे। इज इट क्लियर? पक्का? क्विकली मेक नोट्स टिल हियर। यहाँ पे आप एक चार्ट बना के भी लिख सकते हो, ऐसे करके अपना एक चार्ट बना लो। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, देन वीक फॉर्म एंड देन इनएफिशिएंट मार्केट। और उसके अंदर आप लिख सकते हो यहाँ के लिए टेक्निकल एनालिसिस से एक्सप्लॉइट हो सकता है, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस से नहीं हो सकता, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस और पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से हो सकता है। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस से भी नहीं हो सकती एक्सप्लॉइट, फंडामेंटल एनालिसिस से भी नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तब एक्सप्लॉइट हो सकती है। और यहाँ पे किसी मर्जी तरीके की इंफॉर्मेशन आ जाए, मार्केट एक्सप्लॉइट नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? अच्छा, जनरली आपको क्या लगता है कि मार्केट क्या होती होगी, मतलब अब बात करें तो 90% केसेस में हम यही बोलते हैं मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ही होल्ड करती है। ठीक है, कुछ इवेंट्स ऐसे आते हैं जहां पे मार्केट वीक फॉर्म भी हो जाती है, और बहुत ही रेयर ऐसा कोई इवेंट है, जितनी डेवलप्ड इकोनॉमी होगी ना, उतना हम बोल सकते हैं मार्केट एफिशिएंसी की तरफ ज्यादा टेंड कर रही है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जनरली मार्केट वीक फॉर्म से सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म के बीच में लाई करती है। क्लियर? दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सिलेबस, आई एम जस्ट टेलिंग फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यहां तक क्लियर है? पक्का? इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, इसको डिस्कस करें उससे पहले, क्वेश्चन डिस्कस करें इससे पहले एक चीज हम और पढ़ लेते हैं, एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टमेंट्स। एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय पैसिव इन्वेस्टमेंट? विदित याद है? इमेज कर दिया परिधि? रॉन्ग है, रॉन्ग है। और जो पहले से एक्टिव मैनेजर्स जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहे होते हैं उसको सेम बिना कोई रॉन्ग है। पैसिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर क्या करता है, ऐसे समझो। पैसिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर कहता है मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास एक इंडेक्स अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेंसेक्स अवेलेबल है। सेंसेक्स में मुझे पता है कितनी कंपनीज है, 30 कंपनीज है। उन 30 कंपनीज का कुछ कुछ रेशियो यहाँ पे लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का हमने 10% लिया हुआ है, टाटा का हमने 5% लिया है। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। ऐसे ऐसे इस तरीके से हमने इन्वेस्ट कर रखा है। मतलब अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस 100 में से 10 रुपये मेरा कहाँ लगेगा? रिलायंस में। 5% मेरा कहाँ लगेगा? टाटा में, एंड सो ऑन। इन 30 कंपनीज में इस रेशियो पे आएगा। तो जिस रेशियो में इंडेक्स में ऑलरेडी चीजें इन्वेस्टेड है, उसी रेशियो में मेरे पास जो मेरे क्लाइंट का पैसा आएगा, मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा। इसको क्या बोलते हैं? पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब इसमें आपने क्या बोला कि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी? नहीं, हो सकता है उसके पास इंफॉर्मेशन हो, लेकिन उसका टास्क क्या है कि उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करना, सिर्फ जो मेरे पास जिस तरीके से बेंचमार्क है, उस बेंचमार्क इंडेक्स को मुझे स्ट्रिक्टली ट्रैक करना है। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एन पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या फिर पैसिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज क्लियर? Perfect, perfect. Pragya has given me the right answer. Passive investment manager does not research anything for investing, just depends on other companies' benchmark. या फिर any particular benchmark. I will not talk about other companies' benchmark. You can say any particular benchmark. ठीक है? कभी भी अब आप इसको ट्रैक करना ना, वैसे देखना डिफरेंट कंपनीज के ना, डिफरेंट AMCs के इंडेक्स फंड्स आते हैं। आप देखना
कैसे देख सकते हो उसको आप, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेस का आप देखना निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब ये अगर एक्सेस का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, ये क्या कर रहा होगा, ये अगर मान लो आपने इसके अंदर 1 लाख रुपए लगाया आज की डेट में, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, तो इसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर क्या करेगा, आपके इस 1 लाख रुपए को निफ्टी 50 वाले इंडेक्स के हिसाब से इन्वेस्ट कर देगा। ना उसमें कोई दिमाग लगाना है ना कुछ करना है। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अब आते हैं इसका उल्टा या फिर इसका अलग चीज, एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या करेगा, अब एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या फिर एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ये कहते हैं कि भैया हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे, हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोटेंशियल है मार्केट को बीट करने का। अगर मार्केट 15% का रिटर्न दे रहा है तो मैं अपनी एक्स्ट्रा रिसर्च यूज करके, एक्स्ट्रा नॉलेज यूज करके, या फिर ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के जो मार्केट में क्या चल रहे हैं, बहुत चीप चल रहे हैं, उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन हमारे हिसाब से वो अभी चीप चल रहे हैं, उनको ढूंढूंगा मैं, उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करूंगा और मैं एक्स्ट्रा रिटर्न कमाऊंगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स है, अगेन निफ्टी 50 इंडेक्स क्या कर रहा है, 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स के हिसाब से 10% आपका पैसा RIL में इन्वेस्ट होना चाहिए, दैट इज रिलायंस कंपनी। लेकिन एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर कह रहा है कि यार मेरे हिसाब से रिलायंस के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं 10% करने की जगह इसमें 15% कर लेता हूँ। इसका क्या मतलब है, मूविंग अवे फ्रॉम दी बेंचमार्क इंडेक्स। बेंचमार्क इंडेक्स से वो अवे मूव हुआ और उसने अपना दिमाग लगा के 15% रिटर्न कम हुआ। अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या जरूरी है एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर हमेशा ज्यादा रिटर्न ही कमाएगा? नहीं, क्यों जरूरी नहीं है? वो तो कह रहे हैं ना मेरे पास ज्यादा नॉलेज है, मैं तो कमाऊंगा ज्यादा पैसा, फिर आप कैसे कह सकते हो नहीं कमाएगा? क्यों? पहली बात कोई सर्टेनिटी नहीं। दूसरी बात, अगर उसने ज्यादा पैसा कमा भी लिया, अगर वो आपके लिए इतना रिसर्च कर रहा है तो क्या वो आपको कुछ चार्ज नहीं करेगा? डेफिनेटली चार्ज करेगा। और किस फॉर्म में चार्ज करता है? एक्सपेंस रेशियो। अगर आप एक बेंचमार्क इंडेक्स को जो ट्रैक कर रहा होगा इंडेक्स फंड, उसका एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो दैट विल बी समवेयर अराउंड 0.5%। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। और वहीं अगर आप एक एक्टिव फंड मैनेजर का देखोगे कि अगर वो कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करे, दैट इज समवेयर अराउंड 2%। अब आपको इंडेक्स दे रहा है 15% का रिटर्न, आपको एक्टिव फंड मैनेजर दे रहा है 16% का रिटर्न। वो कह रहा है भैया मैं आपको इंडेक्स से 1% एक्स्ट्रा कमा के दे रहा हूँ। उससे पूछो भाई तो 2% चार्ज भी तो कर रहा है, तो अगर मैं नेट ऑफ करूंगा तो देखा जाए तो 1% कम रिटर्न दे रहा है। Getting my point? Again, this is not at all part of your syllabus. I'm just telling you from the information point of view. अगर आप फ्यूचर में SP5, SP6, SA7 प्लान करते हो तो आपको यही सब पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो मैं थोड़ी सी अपनी SP5 की नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर हुआ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्विकली टेल मी। चलो एक क्वेश्चन लिखो और मुझे उसका आंसर करना है इन 2 मिनट्स। Why can active management not be justified according to the EMH? Why can active management not be justified according to the EMH? I am giving you 3 minutes to answer this. Frame your answer, write it in your notebooks and then tell me. Okay, Akshit is asking me to repeat. So Akshit, quickly write the question. Why can active management not be justified according to the EMH? 2 marker है. 2 marker. I am giving you 3 minutes.
Last 60 seconds, students, then we will discuss. Last 60 seconds. ठीक है, एक एक करके सुनते हैं. पहले मैं ऑफलाइन स्टूडेंट से सुनता हूँ, फिर आई विल रीड दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेस. यस परिधि, टेल मी व्हाट यू हैव रिटन. EMH contains all the data, even the inside information. So any level of research cannot earn any extra level of income. In fact, the fees that active managers will charge will be extra expenses. ओके, शिरीष योर रिस्पॉन्स. ये कि मतलब कि एक्टिव मैनेजमेंट एक तो डिफरेंट टेक्निक से मतलब इंफॉर्मेशन जो मार्केट में अवेलेबल है उसको यूज करते हैं, इसलिए एडिशनल कॉस्ट भी अटैच होती है साथ में. तो भले ही एक्टिव मैनेजमेंट ज़्यादा रिटर्न शो करे, लेकिन उसकी कॉस्ट के वजह से वो पैसिव मैनेजमेंट से उसका नेट रिटर्न. आप थोड़ा सा क्वेश्चन गलत ले गए. आपका हाफ आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा, एक्टिव मैनेजमेंट कैन नॉट बी जस्टिफाइड टू द EMH. आपने EMH के टर्म्स में आंसर अपना फ्रेम नहीं करा. विदित. Almost correct. ठीक है. I will read the answers from online students, then I will rate your answers according to the marks. So Pragya has replied, in the markets like strong form or semi-strong form where market prices reflect all the information, an active manager would not be able to make any gains as the information he is using are reflected in the market prices. I will give you 1 out of 2. Pragya. Akshit, active investment involves doing research to outperform the market. If the market is efficient, any information is already reflected in the stock prices, and active management would not lead to any excess gain. So almost 1.5 अक्षर. तो सबने एक चीज तो सही आंसर करी है कि अगर EMH होल्ड कर रहा है, ठीक है, जो हमें बोला है, बेशक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में करो या फिर सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में करो, क्योंकि वीक फॉर्म की बात नहीं करेंगे अगर वो EMH की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि जितना मर्जी आप रिसर्च कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको कोई चीप स्टॉक्स ढूंढना बहुत मुश्किल होगा. अगर चीप स्टॉक्स ढूंढना मुश्किल होगा तो आपके लिए हायर रिटर्न जनरेट करना मुश्किल होगा. सबसे पहला आपका ये आंसर था जो आपने अपने आंसर में मिस करा. उसके बाद हम बोल सकते हैं अगर कोई एनॉमली एग्जिस्ट करेगी भी तो वो बहुत छोटे टाइम के लिए करेगी, और उसको अगर हमने एक्स्ट्रा रिटर्न कमा भी लिया वो उसको ऑफसेट नहीं कर पाएगी किस चीज को, जो कॉस्ट एक्टिव मैनेजर्स ले रहा होगा. सो परिधि, आई विल रेट योर आंसर एज परफेक्ट, 2 out of 2. परफेक्ट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर विद द आंसर. सो अगर इस चैप्टर में से डायरेक्टली कुछ आता है तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, बट आई एम ग्लैड मोस्ट ऑफ यू हैव एटलीस्ट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. सब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से आ रहे हैं, लेकिन CM2 इज अ मिक्स ऑफ न्यूमेरिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी. So you have to make yourself prepare according to that. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चंस पे चलेंगे. कमेंट ऑन द एडवांटेजेस, कमेंट ऑन द एडवांटेजेस दैट कुड बी डिराइव्ड, कमेंट ऑन द एडवांटेजेस दैट कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम इनसाइडर ट्रेडिंग इन अ मार्केट. कमेंट ऑन द एडवांटेजेस दैट कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम इनसाइडर ट्रेडिंग in a market that is strong form efficient. 1 marker है. I am giving you 90 seconds. Comment on the advantages that could be derived from insider trading in a market that is strong form efficient. बुक वर्क क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो. डन. सिंपल सा आंसर है. क्या अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है, अगेन तो चाहे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आ जाए, चाहे कोई भगवान आके इन्फॉर्मेशन दे जाए, हम मार्केट को बीट नहीं कर पाएंगे, हम कोई एक्स्ट्रा रिटर्न्स अचीव नहीं कर पाएंगे. क्लियर, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे शेयर प्राइस में रिफ्लेक्टेड होगी.
अच्छा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक जनरल सा क्वेश्चन है। हमने एक चीज़ तो सीख लिया, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म है या फिर सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है तो बहुत मुश्किल है मार्केट को बीट करना, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल अगर आ भी गए तो बहुत ही फिर भी डिफिकल्ट है। लेकिन अगर मार्केट मान लो एफिशिएंट है या फिर वीक फॉर्म एफिशिएंट है, तो तब क्या, अगर मेरे पास कोई, मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मैनेजर हूँ, क्या मेरे लिए बहुत ईजी है मार्केट को बीट करना? और क्या मैं हर केस में ये बोलूँगा कि एक पैसिव मैनेजर से एक्टिव मैनेजर से ज़्यादा रिटर्न लाएगा ही लाएगा? हर केस में बोल सकता हूँ ये? क्यों नहीं बोल सकता? मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट इनएफिशिएंट है तो बहुत ज़्यादा, अगर कोई रिसर्चफुल वो है मैनेजर है जिसके पास बहुत ज़्यादा एक मतलब कमांड है चीज़ों के ऊपर, उसके डायरेक्टर से बातचीत है, उसको हर चीज़ का पता है मार्केट में कहाँ से कहाँ मूव हो रही है, उस केस में यस ही इज हाईली लाइकली टू मेक प्रॉफिट्स। लेकिन फिर भी जो वो प्रॉफिट्स बनाएगा उसको हमें किससे कंपेयर करना पड़ेगा? कॉस्ट से। इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। हमें उससे कंपेयर करना पड़ेगा कि जो कॉस्ट ले रहा है वो नेट ऑफ करके क्या हमें एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। एंड सेकेंडली जो वो रिस्क ले रहा है, हो सकता है कि मैं एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां पे मुझे पता है कि ऑन एन एवरेज मेरे पास 13-14% रिटर्न आएगा ही आएगा, लेकिन वो उस फंड में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो हो सकता है मेरे पास रिटर्न 4% का है और हो सकता है मेरे पास रिटर्न 20% का है। तो हमें ये रिस्क भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर? तो जितना रिक्वायर्ड है चैप्टर 1 में हम उससे बहुत ज्यादा रीड कर रहे हैं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बने इस पूरे टॉपिक को लेके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स गेटिंग इट? यस, इसके सही आंसर है सबके। प्रियांशी, अक्षय, आराधना, अनमोल, ऑल राइट आंसर्स। ठीक है, एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे उनको, just for your understanding. So we will be practicing question 1. I need detailed answers from you guys. 4 marks. I am giving you 6 minutes for the whole question. I need at least 2 to 3 points for each and every part. चलो दो पार्ट करके डिस्कस करते हैं। 3 minutes फॉर ए एंड बी, देन आई विल गिव यू फर्दर 3 minutes फॉर सी एंड डी। क्विकली कंप्लीट ए एंड बी पार्ट, राइट डिटेल्ड कॉमेंट्स। Last 60 seconds, then I will discuss both the parts. ठीक है, ए पार्ट डिस्कस करते हैं। शिरीष क्या पॉइंट्स बनाए बताओ। अच्छा पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एनुअल मार्केट रिटर्न्स इन कंसेक्यूटिव ईयर्स हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन ऑफ -0.25। इसका क्या मतलब है? अगर एक साल बहुत अच्छा रिटर्न आया तो अगले साल नेगेटिव रिटर्न आएगा, फिर उसके अगले साल
फिर से अच्छा रिटर्न आएगा, फिर उसके अगले साल फिर से ऐसे आएगा। तो हर कंसेक्यूटिव ईयर में चेंज होता रहेगा। आप बताओ शिरीष क्या बनाएगा? Trend is available through past information that if positive growth is seen in 1 year, then नेगेटिव रिटर्न इज सीन इन दी next year. नेक्स्ट ईयर, वेरी नेक्स्ट ईयर। So technical analysis can help in taking out advantage from the market and Okay. therefore inefficient market. इनएफिशिएंट मार्केट, रॉन्ग आंसर, आखिरी गलत कर रहे हो। सो दिस इंफॉर्मेशन इज इनकंसिस्टेंट इवन विद द वीक फॉर्म ईएमएच। तो वीक फॉर्म ईएमएच भी होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। तो लास्ट में स्टेटमेंट गलत लिख गए, वरना आपको पूरा आंसर सही जा रहा था। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, एनुअल मार्केट रिटर्न्स इन कंसेक्यूटिव ईयर्स हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन ऑफ -0.25। इससे हम क्या पता लगा पा रहे हैं कि एक ट्रेंड है मार्केट में। क्या ट्रेंड है? एक साल ज्यादा है और एक साल फिर कम आ रहा है रिटर्न, फिर उसके अगले साल ज्यादा है, फिर अगले साल कम है। तो इससे हम क्या पता लगा पा रहे हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सिस्टमैटिकली क्या कर रही है, कभी ओवर रिएक्ट कर रही है, कभी अंडर रिएक्ट कर रही है। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म तो नहीं होल्ड कर रहा है, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं उसको। पहले हमने क्या टेस्ट कर लिया, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। अब हम क्या खत्म कर देंगे? नहीं, अभी हम वीक फॉर्म भी टेस्ट करेंगे। वीक फॉर्म को कैसे टेस्ट कर सकते हो आप? कैसे टेस्ट कर सकते हो कि आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करके आपने चार्ट्स का आपके पास ट्रेंड आ जाएगा, उस ट्रेंड को यूज करके हम अपना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मार्केट पर। हम क्या बोल सकते हैं, इवन दी वीकेस्ट फॉर्म ऑफ ईएमएच इज नॉट गेटिंग होल्ड हियर। क्लियर? क्लियर? परिधि एंड विदित सही लिखा था या गलत लिखा था? ठीक। बी पार्ट विदित आप ट्राई करो, मैं रीड कर देता हूं पहले सबके लिए। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द इंडेक्स ऑफ द 100 स्टॉक्स with the highest market capitalization has been found to be 1% higher on average on Fridays than on Mondays. बिल्कुल सेम आंसर है, बिल्कुल सेम आंसर है पिछले जैसा। क्या कि एक ट्रेंड दिख रहा है कि फ्राइडे को हमारा रिटर्न एक्स्ट्रा आता है एज कंपेयर टू मंडेज। तो उससे हम क्या पता लगा पा रहे हैं, पहले तो कोई इंफॉर्मेशन ऐसी आती है जो हर फ्राइडे आ जाती है जिससे इन्वेस्टर एक्सप्लॉइट करके एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं होल्ड कर रहा। सेकेंडली हम क्या चेक करेंगे अब, वीक फॉर्म। वीक फॉर्म के लिए क्या देखना पड़ेगा, क्या कोई ट्रेंड तो नहीं बन रहा है, टेक्निकल एनालिसिस यूज करके हम कुछ एक्सप्लॉइट तो नहीं करा पा रहे, वो भी करा पा रहे हैं तो वीक फॉर्म भी नहीं होल्ड कर रहा। क्लियर? लास्ट 2 पार्ट्स आई एम गिविंग यू फर्दर 3 to 4 मिनट्स। ठीक है, ये आप चेक कर लोगे कि कौन सा फॉर्म होल्ड कर रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इज प्रीटी मच रिक्वायर्ड, तो उस पर फोकस करो। सो विल बी डिस्कसिंग लास्ट 2 पार्ट्स इन नेक्स्ट 3 minutes, दैट इज एट 2 PM। Last 60 seconds.
करें डिस्कस? कौन रह गया था पहले? परिधि सी पार्ट में क्या करा है? चलो रीड कर देता हूँ पहले मैं. अनाउंसमेंट्स ऑफ चेंजेस इन कंपनीज डिविडेंड पॉलिसीज टिपिकली टेक 3 months to become fully reflected in the quoted share price. There has been announcement of changes, therefore publicly available info is there, therefore it is not form of semi-strong. We cannot comment on past history, therefore it can be weak or inefficient. It can be weak or inefficient. इतना हमसे पूछा ही नहीं है. हमें सिर्फ क्या बोलना है कि दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मार्केट इज नॉट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म. आगे वीक और इनएफिशिएंसी के लिए हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उस पर हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे. अक्षित, आपने यही गलती करी है बेटा. मैं अक्षित का एक बार रिस्पॉन्स रीड कर देता हूँ और मैं आपको बताऊंगा ऐसी गलती से हमें बचना पड़ेगा. सिंस द अनाउंसमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू बी एडजस्टेड इन द स्टॉक प्राइसेस, इट इज पॉसिबल टू मेक एक्सेस रिटर्न थ्रू पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. हेंस स्ट्रॉन्ग एंड सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म डज नॉट होल्ड. तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली से हेंस सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म डजंट होल्ड. क्योंकि अगर सेमी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं करेगा तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग तो होल्ड करेगा ही नहीं. यहाँ तक. बट आपने उसके आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलेगा जो कि गलत है. बट सिंस द अनाउंसमेंट इज टेकिंग 3 months टू रिफ्लेक्ट द वीक doesn't hold as it should adjust the prices as soon as announcement made, and hence it is not weak form either, and hence it is an example of an inefficient market. तो इस वजह से I will give you 0 out of 1 because यहाँ पे आप नहीं प्रूव कर सकते कि वो वीक है या फिर इनएफिशिएंट है. Why? Because वीक और इनएफिशिएंट प्रूव करने के लिए हमें क्या पता लगाना पड़ेगा? टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस यूज हो रही है नहीं हो रही. टेक्निकल एनालिसिस यूज करके अगर हम एक्सप्लॉइट कर पा रहे हो तो हम क्या बोलेंगे कि वीक तो इनएफिशिएंट तो नहीं है. अगर यूज कर पा रहे हो तो इनएफिशिएंट मार्केट है अगर टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हो. लेकिन ऐसा हमें कुछ दिया ही नहीं हुआ. हमें सिर्फ किस बेसिस पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अगर पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को हम यूज कर रहे हैं उसको यूज करके मार्केट को एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं. दैट मीन्स फंडामेंटल एनालिसिस यूज करके मार्केट को एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं. तो उस वजह से हम क्या बोल सकते हैं? सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होल्ड नहीं कर रहे हैं. ठीक है. वी कैन नॉट कमेंट ऑन एनी वीकर फॉर्म till the time other information is not available. Akshit, is it clear to you? Last, prices falls. The prices of a particular subset of stocks have been consistently observed to fall immediately following a favorable announcement and rise to immediately following an unfavorable announcement. क्या रीजन है ये? क्या झोल है? इनसाइडर इन्फॉर्मेशन. विदित एक बैठा हुआ बड़ी कंपनी पे, विदित कह रहा है पैसा कमाने का मन कर रहा है, चलो मार्केट में एक इन्फॉर्मेशन फैला दो कि कंपनी कुछ अच्छा करने जा रही है, और जैसे ही ऐसी इन्फॉर्मेशन फैला दो स्टॉक्स बेचना शुरू कर दो. अपने आपके पास जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं बेचना शुरू कर दो. आया समझ? मार्केट में तो इन्फॉर्मेशन फैला दी कि कुछ अच्छा आने वाला है और खुद ने स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिए. उससे होगा क्या? पहले बेच दिए, हायर प्राइस पे बेच दिए, एक तो पैसा आ गया और फिर मार्केट गिरती जाएगी गिरती जाएगी गिरती जाएगी, और जब लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा फिर वापस से खरीद लेंगे. आया समझ? तो ऐसे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन उपयोग करती है. तो अगर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन यूज करके आप मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो हम क्या बोल सकते हैं? दिस कंट्राडिक्ट्स द स्ट्रॉन्ग फॉर्म. बट क्या मैं इसको यूज करके सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म पे कमेंट कर सकता हूं? नहीं कर सकता. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर विद दिस क्वेश्चन? तो अगर इस चैप्टर में से ईएमएच के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का आएगा. अभी मैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे नहीं मूव करूंगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी इसी की हम और प्रैक्टिस करते हैं, अदरवाइज चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी. टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अभी हम नहीं कर रहे हैं. चलो क्विकली डू नेक्स्ट क्वेश्चन. 6 मार्कर है तो डिटेल्ड आंसर चाहिए मुझे. आराम से 10 मिनट लो. डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द एग्जिस्टेंस ऑफ फंड मैनेजर्स who sell their services based on their alleged ability to select overperforming sectors and stocks and so add value to portfolios demonstrate that capital markets are not efficient. तो अभी मेरे से कुछ बच्चे शिकायत कर सकते हैं सर सेक्टर्स नहीं बताया. तो सेक्टर का क्या मतलब है? सेक्टर का ये मतलब है मार्केट को ना, अगर हम जैसे निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, मार्केट को हम डिफरेंट सेक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं. जैसे आपका एक आईटी सेक्टर हो गया, आपका एक एनर्जी सेक्टर हो गया. एनर्जी सेक्टर मतलब जहां पे हम बिजली वाली कंपनीज की बात करें, पेट्रोलियम वाली कंपनीज की बात करें, जो हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है. और आपका और क्या हो सकते हैं? ऑटो कंपनीज हो सकते हैं. ऑटो कंपनीज कौन सी हो गई? मारुति हो गई, फिर आपकी टाटा हो गई. और किस में ब्रेक कर सकते हैं मार्केट को? फाइनेंस वाली कंपनीज में. फाइनेंस वाली कंपनीज कौन सी हो गई? बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका. कौन सा? HDFC, ICICI. तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं. इज इट क्लियर? नाउ रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, मेक सेंस आउट ऑफ इट, ट्राई टू जनरेट पॉइंट्स, देन वी विल डिस्कस. आई एम गिविंग यू फुल 8 to 10 minutes. So your answer should be pretty much detailed.
बोल सकते हो आप, मतलब कि वीकली एफिशिएंट है, मतलब ये बोल सकते हो कि स्ट्रांग नहीं है और सेमी स्ट्रांग नहीं है, कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास एक्स्ट्रा है जिससे मैं मार्केट को एक्सप्लॉइट कर पा रहा हूँ। अब वो टेक्निकल एनालिसिस भी हो सकती है, वो फंडामेंटल एनालिसिस भी हो सकती है, या फिर वो इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो सकती है। कुछ भी, किसी भी तरीके में बस इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है एज अ इन्वेस्टमेंट मैनेजर। सोचो, जो भी हमने सारे एस्पेक्ट्स आज की क्लास में डिस्कस करे हैं उन सबको मिक्स करो और आंसर फ्रेम करने की कोशिश करो। Last 3 minutes, students, then we will discuss. Last 3 minutes. क्वेश्चन समझ आया सबको? क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं? The existence of fund managers who sell their services based on their alleged ability to sell overperforming
sectors and stocks and so add value to portfolios demonstrates that capital markets are not efficient. जिनको बेचना है वो तो ये कहेंगे ही ना, लेकिन उस चीज़ को हम कंट्राडिक्ट कैसे करते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि उनको तो अपने सेक्टर्स और स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको कह रहे हैं हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है जिससे हम आपको ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके बताएंगे जो आपको अच्छा रिटर्न देगा, और इस वजह से वो क्या कह रहे हैं, कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि कैपिटल मार्केट्स इनएफिशिएंट है, तभी तो वो ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स ढूंढ पा रहे हैं। तो हमें इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना था। जब भी डिस्कस करना हो तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग सीखो। डिस्कस करना हो तो कुछ चीज़ें हम उन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फेवर में भी बोलेंगे और कुछ चीज़ें हम बताएंगे कि कैसे वो मार्केट वाले पार्टिसिपेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी थी। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, यहाँ पे ईएमएच को डिस्कस करेंगे। ईएमएच क्या सजेस्ट करता है कि पॉसिबल ही नहीं है, अगर ईएमएच होल्ड कर रहा है, किसी भी तरीके का ईएमएच होल्ड कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक्सेस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स निकाल लें मार्केट से, जब तक एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं, जब तक हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो एक सबसे पहला पॉइंट आ गया। सेकंड आप क्या कर लोगे कि अगर सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच होल्ड कर रहा है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच होल्ड कर रहा है, तो क्या मैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकाल सकता हूं, एक्स्ट्रा निकाल सकता हूं विदाउट यूजिंग एनी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। पब्लिकली इंफॉर्मेशन के अलावा अगर मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या मेरे लिए पॉसिबल है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमाना? नहीं पॉसिबल। तो हमें इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा कि हो सकता है कोई ऐसी मार्केट में वो डील कर रहे हो जहां पे अलाउड हो इनसाइडर ट्रेडिंग यूज करना, और उस इनसाइडर ट्रेडिंग को यूज करके वो एक्स्ट्रा रिटर्न कमा के दे रहे हो अपने पार्टिसिपेंट को। इससे क्या होएगा, क्या वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म को? नहीं कर रहे सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म को, तो मार्केट इनएफिशिएंसी उन्होंने बता दिया है और उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बाकी पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल नहीं है, उसको यूज करके वो एक्सप्लॉइट कर रहे हो मार्केट में। ठीक है, लेकिन वो भी बहुत लॉन्ग टाइम तक वो चीज वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। यहां तक समझ आए? अभी कुछ भी आंसर नहीं हुआ, अभी सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हुए। इसके अलावा किसी ने कुछ और लिखा है? पहले वो डिस्कस करते हैं। तो वो ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं कि मार्केट इनएफिशिएंट ही होती है? नो अदर पॉइंट? सोचे नहीं था इस तरीके से? शिरीष, एनी अदर पॉइंट? अरे बोलो भाई, गलती तो होगा, क्या फर्क पड़ रहा है? फंड मैनेजर तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। फंड मैनेजर टेक्निकल एनालिसिस भी यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी यूज करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग भी अगर उनके पास अवेलेबल है वो यूज करेंगे। मतलब एडवांटेज के लिए कि जो मतलब मार्केट या तो वो भी सोना कर रही हो फंडामेंटल नहीं, जनरेट नहीं कर पा रहे आप लोग पॉइंट। चलो मैं आपको 2 मिनट और दे रहा हूँ, सोचो। अभी मैं जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन सोचा 2 मिनट में और दे रहा हूँ, सोच के देखो, फिर बाकी के पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। चलो, और आप क्या बोल सकते हो कि हो सकता है फंड मैनेजर्स आपको एक्सेस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकाल के दे दे। ठीक है, 1 साल के लिए निकाल के दे, 2 साल के लिए निकाल के दे, 5 साल के लिए निकाल के दे दे, लेकिन क्या गारंटी है कि उन्होंने अगर वो पास्ट में करके दिखाया, मे बी इट वाज बिकॉज ऑफ शेयर लक, उन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक्स चुन लिए और वो परफॉर्म कर गए और उसके बेसिस पे वो एक थ्योरी बना रहे हैं कि हम आपको आगे भी ऐसे करके देंगे। लेकिन क्या अगर मार्केट एफिशिएंट है, ठीक है, तो क्या वो आपको ऐसे जनरेट करके देते रहेंगे? नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला कि, उन्होंने क्या बोला कि हम आपको ओवर परफॉर्मिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स देंगे, उनके पास ये एबिलिटी है। और वो एबिलिटी कैसे शो कर रहे हैं? अपना पास्ट डेटा शो करके। और पास्ट डेटा क्या हो सकता है? पास्ट डेटा कैन बी बिकॉज ऑफ शेयर लक, लेकिन क्या वो पास्ट डेटा आपको गारंटी करता है कि ये वाला फंड मैनेजर आपको आगे भी अच्छा रिटर्न देता रहेगा? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, और इट माइट और माइट नॉट बी पॉसिबल। व्हाट एल्स? अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे। हो सकता है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उनकी बात मान रहे हैं, उनको ईएमएच की नॉलेज ही ना हो। समझ आया? उनको ईएमएच की नॉलेज ही ना हो, और वो क्या कर लेंगे, वो बिलीव कर लेंगे जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और उस पर पैसा लगा देंगे। और क्या हो सकता है रीजन? इमोशनल फैक्टर काम कर, जिसके हम इसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, बिहेवियरल फाइनेंस। ये आपका अलग से एक टॉपिक है प्रॉपर SP5 के अंदर। बिहेवियरल फाइनेंस क्या बोलता है कि हम एक टाइम पे एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर को ऑब्जर्व करते जा रहे हैं,
हमारा एक बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है कि 2-3 महीने तक हम देख रहे हैं कि वो परफॉर्म करता जा रहा है, फिर हम जो वो बोल रहे हैं उसी को बिलीव करना शुरू कर देते हैं, व्हाट ही इज सेइंग इज करेक्ट, और उसके बेसिस पे हम अपना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। और हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो मार्केट को बीट करता रहे और हमें रिटर्न देता रहे, लेकिन इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि दैट डजंट मीन कि लॉन्ग टर्म में भी वो उसको बीट करता जाएगा। आपको इस तरीके से अपना आंसर को इसको फ्रेम करना था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसे फंड मैनेजर्स एग्जिस्ट कर भी रहे हैं, दैट डजंट मीन कि मार्केट इनएफिशिएंट है। ठीक है, हो सकता है वो छोटे डेटा पे खेल रहे हो, कम ईयर्स के डेटा पे खेल रहे हो। इज इट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे आज की क्लास। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, ये वाला करते हैं। चलो at the quarterly meeting of the Augur Close Investment Club, 4 members are making proposals for new equity investment for the club. Anna wants to buy shares in Armadillo Adventures, claiming that they have performed poorly in recent weeks and are due an upturn. Brian wants to invest in Biscuits R Use. They have recruited a new head of marketing who has had success at other companies. Brian feels that this new appointment will have a positive effect on the firm. Kathy selects shares at random. This quarter, she is recommending the club buy into Cash for Kidneys Public Limited Company. Dennis wants the club to buy shares in Diamond Dentists. His brother works for a major health insurer and has insider information that DD's shares will rise sharply in near future when it is announced that his company has appointed DD as its dentist of choice. For each club member, describe how their share selection strategy would work in strongly efficient, semi-strongly efficient, weakly efficient and inefficient markets. 7 marker, एक केस डिस्कस करेंगे in every 2 minutes. First we will be discussing for Anna in next 2 minutes. Anna ने जो बोला है उसको एनालाइज करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही आंसर करना है आपको, अटेम्प्ट करो। ट्राई करो। Students, last 60 seconds for Anna. We will be discussing Anna in last 60 seconds. Online students have given me the right answers. Offline students done with Anna. तो Anna क्या चाह रही है? Anna कह रही है कि हमारे पास जो प्रीवियस वीक्स का डेटा है उसके हिसाब से हम कुछ डिसीजन ले। तो उसका क्या मतलब हुआ? पास्ट इन्फॉर्मेशन पर रिलाई कर रहे हैं। पास्ट हिस्ट्री जहाँ पे आते हैं हम क्या बोलते थे? टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हो। टेक्निकल एनालिसिस यूज करके हम सिर्फ कब एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मार्केट को? अगर मार्केट इनएफिशिएंट हो। सो Anna कैन ओनली एक्सप्लॉइट द मार्केट विद दिस स्ट्रैटेजी इफ एंड ओनली मार्केट इज इनएफिशिएंट। बट अगर मार्केट वीक फॉर्म में एफिशिएंट भी होगा तो वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट ब्रायन, वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट 2 minutes. Brian wants to invest in Biscuits R Use. They have recruited a new head of marketing
who has had success at other companies, Brian feels that this new appointment will have a positive effect on the firm. डन विद ब्रायन, क्या लिखा है परिधि? Publicly available information है, fundamental analysis will be for inefficiently useful है, semi-strong or strong may inconsistent. तो यहाँ पे क्या है, कुछ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल है, सबको पता है जो ब्रायन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो उससे क्या हम सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में उस इन्फॉर्मेशन यूज करके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मार्केट को? नहीं कर सकते। तो क्या बोल सकते हैं, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में तो इस इन्फॉर्मेशन से हम मार्केट को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, लेकिन इट कैन बी द केस इन इनएफिशिएंट और वीक फॉर्म मार्केट में हम शायद इसको एक्सप्लॉइट कर पाए, या फिर शायद ये वाली स्ट्रैटेजी बेनिफिशियल हो जाए। इसमें आप ये नहीं लिखना कि होगी ही होगी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स एज वेल। Third, Kethi, in next 2 minutes. So online students are giving me right answers. Perfect. Pragya, Priyanshi, Akshit, Aradhana, Rahul, Anmol. Others, speed up. I can see same set of students are answering every time. Kethi selects shares at random. This quarter she is recommending the club buy into Cash for Kidneys PLC. With it. लिखोगे क्या एग्जाम में? इस पे आते हैं 2 नंबर का है, 2 नंबर में क्या लिख के आओगे? या मान लो ये, चलो ये वाला पार्ट 1 नंबर का है। नो आइडिया? शिरीष सर ये तो जस्ट एक वो हो गया, मतलब कि रैंडम गेस है, तो कोई भी फॉर्म ऑफ ईएमएच में ये होल्ड नहीं करना चाहिए, तो बस इनएफिशिएंट में भी होल्ड कर सकती है, तो रॉन्ग आंसर। Guess work है, तुक्का लग जाएगा क्या? ठीक है, जब कुछ नहीं आ रहा था एग्जाम में, गेस वक्त तो है ही ना। नहीं, केथी के हाँ तो आंसर क्या लोगे ये बताओ ना, वो तो सबको पता लग रहा है। तुम मुझे ये बता रहे हो कि केथी बोल क्या रही है, सारे के सारे केथी हमें दिख रहा है क्या बोल रही है। चलो एक बार मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आंसर पढ़ता हूँ। आप लोग सब बोल सही रहे हो, लेकिन सोचो एक फॉर्म ऑफ मार्केट में सिर्फ ये वो है, बाकी में तो यूजफुल हो सकता है। मतलब एक फॉर्म में अगर आपको सिर्फ एक फॉर्म बता के आनी है कि यहाँ पे पक्का यूजफुल नहीं होगा। हाँ तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर से। चलो एक बार पहले मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आंसर पढ़ता हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर सेइंग खेती इज नॉट यूजिंग एनी इंफॉर्मेशन, is purely playing it on the luck. In a strong form market, such selection won't help as securities are rightly priced. But since a factor of luck is involved, there is a chance that return could be generated. इतना लंबा नहीं लिखना अक्षर, आपने बहुत सही आंसर स्टार्ट करा था, बट मैं रीड कर देता हूँ पूरा। could be generated in semi strong, weak or inefficient market, but chances are not be considered very high, but could not be ignored completely either. ठीक है, मतलब पहले वाला स्टेटमेंट लिख दो, उसमें आपको फुल मिल जाता। तो ध्यान से सुनना अक्षित का पहला पार्ट ऑफ द आंसर। केती इज नॉट यूजिंग एनी इंफॉर्मेशन एंड इज प्योरली प्लेइंग ऑन इट ऑन लक। इन अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट सच सिलेक्शन वोंट हेल्प एज सिक्योरिटीज आर राइटली प्राइस्ड। दैट्स इट, परफेक्ट आंसर। इसके बाद और मैं रीड कर देता हूँ बाकियों ने क्या लिखा है। प्रज्ञा सिंह, केती इज नॉट डूइंग एनी रिसर्च सो शी विल बी एबल टू मेक गेन्स ओनली इन इनएफिशिएंट मार्केट। एज आपको देखो, आपको ना रिवर्स बोलना। आप क्या बता रहे हो कि वो गेन कहाँ बना पाएगी, आप उल्टा बताओ कि गेन किस फॉर्म ऑफ मार्केट में नहीं बना पाएगी। आपने इसमें उल्टा बात करनी है। और हम बोल रहे हैं शायद बना ले सेमी स्ट्रॉन्ग में, शायद बना ले वीक फॉर्म में, शायद बना ले इनएफिशिएंट मार्केट में, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट होल्ड करेगा तो पक्का एक केथी रिटर्न नहीं बना पाएगी। आया समझ किस हिसाब से सोचना था? बोल आप सब सही रहे थे, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड्स था वो सिर्फ मुझे अक्षत ने दिया। प्रियांशी सेइंग केथी सिलेक्टिंग शेयर्स एट रैंडम सो शी मे बी जनरेट गेन्स और मे बी नॉट, वी रिक्वायर सम more information for the commenting. नहीं, wrong answer प्रियांशी।
क्लियर सबको हुआ क्या लिखना है इसके अंदर? डेनिस इन नेक्स्ट 2 minutes. देयर इज वन क्वेश्चन, सर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में केथी क्यों नहीं बना पाएगी? स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्यों नहीं बना पाएगी, कोई बता सकता? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड है और सबके इक्वल चांसेस है बढ़ने के, तो कोई एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे कमा पाएगी केथी अगर सबके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न सेम है? समझ आया? अनमोल, इज इट क्लियर टू यू? केथी वाला आंसर. नाउ क्विकली प्रोसीड टू डेनिस. लास्ट 60 seconds. मैं रीड कर देता हूँ. डेनिस वॉन्ट्स द क्लब टू बाय शेयर्स इन डायमंड डेंटिस्ट्स. His brother works for a major health insurer and has insider information on that. DD's shares will rise sharply in near future when it is announced that his company has appointed DD as its dentist of choice. 60 seconds. Okay, anyone from the offline students? Shirish. इनसाइडर इंफॉर्मेशन की वजह से वो स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट में वो गेन नहीं कर पाएगा डेनिस, लेकिन बाकी सारे फॉर्म में गेन हो सकता है. हो सकता है इंपॉर्टेंट है, होगा ही नहीं, हो सकता है, सबसे सेफ आंसर. परफेक्ट शिरीष. सो शिरीष इज सेइंग डेनिस सिर्फ अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच होल्ड करेगा, सिर्फ उस केस में गेन्स नहीं बना पाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच में हम क्या बोलते हैं, अगर कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी है वो भी इतना इंपैक्ट मार्केट में नहीं डालेगा, वो ऑलरेडी प्राइसेस में रिफ्लेक्टेड है. तो लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच होल्ड नहीं कर रहा तो बाकी 3 फॉर्म्स कौन सी हुई? सेमी स्ट्रॉन्ग, वीकली फॉर्म और इनएफिशिएंट. उन तीनों में डेनिस हो सकता है गेन कर ले, ठीक है, लेकिन वो करेक्ट नहीं है एथिकल ग्राउंड्स पर, है ना. एथिकल ग्राउंड्स पर करेक्ट है. कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो छुपा के हमने, दिस इज इक्वल टू चोरी ओनली, कुछ गलत नहीं है, बट ठीक है, सब कुछ जायज़ है. ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन और द टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड टुडे? तो बहुत बेसिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है. इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो यू कैन लेट मी नो. वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन दी नेक्स्ट क्लास. बहुत छोटा सा पार्ट बचा है इसका. आई नीड हार्डली हाफ आवर टू 45 मिनट्स. तो कोशिश रहेगी मेरी नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड चैप्टर शुरू कर दें, बट अगर वो ज़्यादा टॉपिक्स खिंचिया तो हम सेकेंड चैप्टर उसके फर्दर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. Okay, so that's it from my side. We'll continue in the next class.